नमस्कार। आज हम 2002 के एक बहुत ही अहम सुप्रीम कोर्ट फैसले पर बात करेंगे। जी। इसने हमारे चुनावों में पारदर्शिता को लेकर एक नई दिशा दी। ये केस था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर। हाँ, एडीआर वाला मामला काफी चर्चित रहा है। बिल्कुल, और स्रोत हमारे पास है खुद ही अदालती फैसला। तो आज हम समझेंगे कि इस फैसले का निचोड़ क्या था और अदालत की सोच क्या थी इसके पीछे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और देखिए, इस मामले में जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये कि क्या एक वोटर का अपने उम्मीदवार के बारे में जानने का हक, क्या वो मौजूदा कानूनों से ऊपर है? मतलब क्या कोर्ट्स चुनाव आयोग को कह सकती हैं कि आप ये जानकारी निकलवाइए, भले ही संसद ने वैसा कानून न बनाया हो? सही। तो इसकी शुरुआत हुई थी, जैसा हमने कहा, एडीआर की याचिका से। जी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी कि भाई उम्मीदवारों को अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बताना चाहिए, संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। हाँ, और उन्होंने राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता जताई थी। वोहरा कमेटी रिपोर्ट का भी जिक्र था, मुझे याद है। हाँ, वो 90s वाली रिपोर्ट, राजनीति और अपराध के गठजोड़ वाली। बिल्कुल। तो हाईकोर्ट ने तो एडीआर के हक में फैसला दे दिया, पर भारत सरकार वो इसे सुप्रीम कोर्ट ले गई। अच्छा, तो सरकार का क्या तर्क था? उन्होंने क्यों विरोध किया इसका? देखिए, सरकार की दलील ये थी कि नियम बनाना, कानून बनाना, ये तो संसद का काम है। हाँ, ये तो है। और जो मौजूदा कानून है, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि उम्मीदवार को ये सब बताना पड़ेगा। मतलब कानून में नहीं है तो आप मांग नहीं सकते, ये कहना था। हाँ, एक तरह से यही। और ये भी कहा कि संपत्ति या शिक्षा जैसी बातें वो चुनाव लड़ने की योग्यता या अयोग्यता का आधार नहीं हो सकती। दिलचस्प। लेकिन फिर अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे देखा? उन्होंने वोटर के अधिकार को कैसे ऊपर रखा? यहीं पर बात संविधान पर आ गई। अदालत ने अनुच्छेद 19(1)(a) का हवाला दिया, यानी बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी। बिल्कुल। और कोर्ट ने कहा कि देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सिर्फ बोलना ही नहीं आता, बल्कि जानने का यानी सूचना पाने का अधिकार भी शामिल है। अच्छा। उनका मानना था कि वोट देने का अधिकार अगर जानकारी ही नहीं है तो वो अधूरा है। ये कोई मैकेनिकल काम नहीं है कि बटन दबा दिया। सही बात है। सोच समझकर फैसला लेना है तो जानकारी चाहिए। एकदम। तो कोर्ट ने कहा कि जानकारी का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक अभिन्न अंग है। तो ये एक मौलिक अधिकार बन गया इस तरह से। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही अदालत ने अनुच्छेद 324 का भी जिक्र किया। ये चुनाव आयोग को काफी शक्तियां देता है। हाँ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। जी, अदालत ने इसे चुनाव आयोग के लिए शक्ति का भंडार जैसा कहा। मतलब जहां कानून चुप हो, वहां चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है निष्पक्ष चुनाव के लिए। अच्छा, शक्ति का भंडार। हाँ, और कोर्ट ने जोर दिया कि लोकतंत्र का केंद्र कौन है? आम मतदाता। सही। तो उसे अपने उम्मीदवार को जांचने परखने का हक है, एक तरह का सोशल ऑडिट करने का हक है। ठीक है, तो ये सब तर्क थे। फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश क्या दिए, क्या क्या बताने को कहा? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देशों को थोड़ा बदला और चुनाव आयोग को कहा कि वो ये अनिवार्य करें कि उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ एक हलफनामा, मतलब एफिडेविट दें। हाँ, एफिडेविट। और उसमें कुछ खास बातें बताएं, जैसे पहला, पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, मतलब सजा हुई हो या बरी हुए हो। दूसरा, कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, खासकर ऐसे मामले जो नामांकन से 6 महीने पहले तक के हों, जिनमें 2 साल या ज्यादा की सजा हो सकती हो और जिनमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों या कोर्ट ने संज्ञान ले लिया हो। अच्छा, मतलब सिर्फ एफआईआर नहीं, मामला थोड़ा आगे बढ़ चुका हो। जी हाँ। तीसरा, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, उम्मीदवार की, उनके पति या पत्नी की और आश्रितों की, चल अचल सब, बैंक बैलेंस वगैरह। ठीक है, संपत्ति का ब्यौरा। और चौथा, देनदारियां, मतलब कोई कर्ज वगैरह है, खासकर सरकारी बैंकों या संस्थानों का कोई बकाया तो नहीं। अच्छा, लायबिलिटीज भी। हाँ, और पांचवा, अपनी शैक्षणिक योग्यता, मतलब पढ़ाई लिखाई कितनी है। ओके, तो ये 5 मुख्य चीजें अनिवार्य कर दी गईं। जी। और ये सब जानकारी मांगने के पीछे कोर्ट का मकसद क्या था? मतलब क्या सोचती कि इससे क्या हासिल होगा? देखिए, अदालत का सीधा तर्क था कि पारदर्शिता,
ट्रांसपेरेंसी चुनावों की शुचिता के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। खासकर जब संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा होता है तो वोटर अपने उम्मीदवार का बेहतर मूल्यांकन कर पाते हैं। एक सूचित विकल्प चुन सकते हैं। बिल्कुल, ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है। और हाँ, कोर्ट ने ये भी माना कि शायद सिर्फ जानकारी देने से काला धन या अपराध पूरी तरह खत्म न हो जाए। हाँ, वो तो मुश्किल है, पर ये कम से कम वोटरों को सही जानकारी देगा और शायद, जैसा कोर्ट ने कहा, कानून तोड़ने वालों को कानून बनाने वाला बनने से रोकने में कुछ मदद मिलेगी। ये एक अहम बात है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इस फैसले ने वोटर के जानने के अधिकार को अनुच्छेद 19A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया। सही। और चुनाव आयोग को ये शक्ति दी कि जहां कानून में स्पष्टता ना हो वहां वो इसे लागू करवाए। बिल्कुल, खासकर जहां संसदीय कानून मौन था वहां आयोग ने कदम उठाया। तो ये था एडीआर जजमेंट का सार। हाँ, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। इस फैसले का मकसद था वोटरों को सूचित करना और राजनीति के अपराधीकरण और भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक अंकुश लगाना। अब लगभग 2 दशक हो गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये जो डिस्क्लोजर्स अनिवार्य किए गए हैं ये वास्तव में कितने प्रभावी रहे हैं इन लक्ष्यों को पाने में। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसकी प्रभावशीलता पर जरूर गौर करना चाहिए।